Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss RRB NTPC 2025 क्वेश्चन ऑफ 9 जून सेकेंड शिफ्ट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 9 जून यानी आज के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका एनटीपीसी एग्ज़ाम में जो कि पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा उपचुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाई। रिसेंटली इन द दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025 विच पार्टी ऑन द मेजोरिटी ऑफ सीट्स एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। तो इसका जो कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आम आदमी पार्टी जो कि हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात कर ले, द 2025 दिल्ली असेंबली इलेक्शन वाज हेल्ड इन दिल्ली ऑन 5 फरवरी 2025 to elect all 70 members of the Delhi Legislative Assembly. Counting of the votes and declaration of the result took place on 8 February 2025. The Bharatiya Janata Party won an absolute majority by the winning of 48 seats and formed the government. The Bharatiya Janata Party (BJP) won 48 out of 70 seats, thus returning to power in the Union Territory of Delhi after 27 years. On 19 February, the BJP announced Rekha Gupta, MLA from Salimabad, as the new chief minister. बात कर ले दिल्ली विधानसभा के सभी 70 सदस्यों का चुनाव करने के लिए 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव जो कि हुए थे। मतगणना और परिणामों की घोषणा 8 फरवरी 2025 को जो कि हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया और सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल की। इस प्रकार 27 वर्षों के बाद केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सत्ता में वापसी जो कि हुई। 19 फरवरी को भाजपा ने सलीमबाग से विधायक रेखा गुप्ता को जो कि नया मुख्यमंत्री घोषित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हाल ही में इसरो ने किस संस्था में CS रामकृष्ण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च की स्थापना की। रिसेंटली इसरो इस्टेब्लिश द CS रामकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च एट विच इंस्टीट्यूट। तो इसका राइट आंसर आपका IIT मद्रास जो कि हो जाएगा। इसरो इस्टेब्लिश CS रामकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट IIT मद्रास टू प्रमोट रिसर्च इन स्पेस टेक्नोलॉजी। द सेंटर वाज इनॉग्रेटेड बाय इसरो चेयरमैन V नारायण। इसरो ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIT मद्रास में श्री S रामकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की। इस केंद्र का उद्घाटन इसरो अध्यक्ष V नारायण ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में अविनाश जामवाल ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में किस भार वर्ग में रजत पदक जीता। रिसेंटली इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 अविनाश जामवाल वॉन द सिल्वर मेडल इन विच वेट कैटेगरी। तो 65 kg में जो कि आपका जीते थे। तो राइट आंसर 65 kg हो जाएगा। अविनाश जामवाल won the silver medal in the 65 kg weight category in World Boxing Cup. He lost in the final but he defeated the Italian boxer in the semi-final. अविनाश जामवाल ने विश्व मुक्केबाजी कप में 65 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जो कि जीता था। उन्होंने फाइनल में हार का सामना किया था लेकिन सेमीफाइनल में इटली के मुक्केबाज को जो कि हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका MS एक्सेल में नई फाइल यानी न्यू फाइल खोलने के लिए सबसे पहले किस टैब पर क्लिक करना होता है। इन MS एक्सेल विच टैब डू यू क्लिक फर्स्ट टू ओपन अ न्यू फाइल। तो आपका फाइल टैब को जो कि आपका क्लिक करना रहता है। तो फाइल टैब जो कि राइट आंसर हो जाएगा। टू ओपन अ न्यू फाइल इन MS एक्सेल फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द फाइल टैब देन सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन फ्रॉम देयर एंड द क्रिएट अ न्यू वर्कबुक। MS एक्सेल में नई फाइल खोलने के लिए सबसे पहले आपको फाइल टैब पर क्लिक करना होता है, फिर वहां से न्यू जो कि एक विकल्प चुनकर नई वर्कबुक बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मैंडलिफ ने तत्वों को उनकी गुणात्मक विशेषता के आधार पर किस दिशा में व्यवस्थित किया था। इन मैंडलिफ्स पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स वेयर अरेंज बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी इन विच डायरेक्शन। तो आपका वर्टिकली यानी केवल ऊर्ध्वाधर जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आकर निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय पठार से संबंधित नहीं है।
विच ऑफ द फ्लोइंग हिल्स इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द मेघालय प्लेट्यू। तो आपका अरावली हिल्स जो कि आपका अरावली पहाड़ियाँ जो कि राइट आंसर हो जाएगा। बात कर ले गारो खासी जयंतिया जो कि पहाड़ियाँ जो कि आपका मेघालय पठार से जो कि संबंधित है। गारो खासी एंड जयंतिया ऑल three are part of the Meghalaya Plateau located in the northeast India. The Aravalli Hills are found in Rajasthan and Haryana region and have no connection with Meghalaya. गारो खासी और जयंतिया ने ये तीनों मेघालय पठार का हिस्सा है जो उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। वहीं अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान और हरियाणा क्षेत्र में पाई जाती है और इनका मेघालय से कोई संबंध नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका भारत का सबसे बड़ा पठार किस भूवर्गीय संरचना यानी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का भाग है। इंडियाज लार्जेस्ट प्लेट्यू इज पार्ट ऑफ विच एंशियंट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो गोंडवाना लैंड का जो कि आपका भाग है, तो गोंडवाना लैंड जो कि राइट आंसर हो जाएगा। द डिकन प्लेट्यू इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया विच इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। इट was an ancient supercontinent in which India, Africa, South America, etc. were connected together. दक्कन पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। यह एक प्राचीन सुपर महाद्वीप था जिसमें भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका आदि एक साथ जुड़े थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा कार्य मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजर्टिफिकेशन। तो आपका स्थानीय पेड़ लगाना यानी प्लांटिंग लोकल ट्रीज जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो कि आपका जिम्मेदार नहीं है। प्लांटिंग लोकल ट्री इज़ एन इफेक्टिव वे टू स्टेबलाइज द इन्वायरमेंट एंड प्रिवेंट डिजर्टिफिकेशन इन कॉन्ट्रास्ट एक्टिविटीज सच एज ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड अनबैलेंस्ड इरिगेशन प्रमोट डिजर्टिफिकेशन। स्थानीय पेड़ लगाना पर्यावरण को स्थिर करने और मरुस्थलीकरण को रोकने का एक प्रभावी उपाय है। इसके विपरीत अधिक चराई, वनों की कटाई और असंतुलित सिंचाई जैसी गतिविधियां मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। हु वाज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। तो पुलकेशिन प्रथम जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। Badami Pulkesin first was the first ruler of the Chalukya dynasty of Vatapi and as such is called the real founder of his dynasty. He ruled part of present-day Maharashtra. Karnataka is located in the western Deccan. Pulkesin founded the city of Vatapi and asserted his sovereign status by performing the Ashwamedh Yagna. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट किसका सतर्क प्रहरी यानी वॉच डॉग माना जाता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड द वॉच डॉग ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। तो भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का माना जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द गार्जियन और वॉच डॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। भारत का सुप्रीम कोर्ट संविधान का सतर्क प्रहरी, गार्जियन और वॉचडॉग कहा जाता है क्योंकि इसका मुख्य कार्य संविधान की रक्षा करना और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ली चित्रकला में सबसे पहले एक लेप यानी कोटिंग किया जाता है, वह किस चीज़ का होता है। इन वर्ली पेंटिंग द फर्स्ट कोटिंग इज मेड अप ऑफ व्हाट। तो गेरू क्ले का यानी गेरू मिट्टी का जो कि होता है। तो राइट आंसर आपका गेरू क्ले हो जाएगा। इन वर्ली पेंटिंग फर्स्ट अ लेयर ऑफ गेरू क्ले इज अप्लाइड ऑन द वॉल विच प्रोवाइड्स अ रेड क्ले लाइक कलर फॉर द बैकग्राउंड। आफ्टर दिस पेंटिंग इज डन विथ वाइट कलर। वर्ली चित्रकला में दीवार पर सबसे पहले गेरू मिट्टी यानी गेरू क्ले की एक लेप लगाई जाती है जो पृष्ठभूमि के लिए लाल मिट्टी जैसा रंग प्रदान करती है। इसके बाद सफ़ेद रंग से चित्रकारी की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था। वेयर वाज द पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म ड्यूरिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट। तो इसका राइट आंसर आपका
यूपी के बलिया जिला में जो कि आपका किया गया था। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 parallel government were established in the many areas of country. Balia in UP was one of the areas where a parallel government was formed. The government here was led by the Chintu Pandey. Apart from Balia, parallel government were also formed in Tamluk of Bengal, Satra of Maharashtra and Talcher of Odisha during the क्विट इंडिया मूवमेंट। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कई क्षेत्र में समानांतर सरकारें स्थापित की गई, जैसे बलिया के उत्तर प्रदेश के बलिया में उन क्षेत्रों में से एक था जहां समानांतर सरकार का गठन किया गया था। यहां की सरकार का नेतृत्व चिंटू पांडे ने किया था। बलिया के अतिरिक्त बंगाल के ताम्लुक, महाराष्ट्र के सतारा एवं उड़ीसा के तलचर में भी जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारें गठित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का 26वां गवर्नर नियुक्त किया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज द 26th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो संजय मल्होत्रा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा एज द 26th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हिज टर्म विल बी for a period of 3 years from 11 December 2024 and he will replace Shaktikant Das who held the post for 6 years। About Reserve Bank of India की बात कर ले तो इस्टेब्लिशमेंट जो कि आपका 1 अप्रैल 1935 में हुआ था अंडर द प्रोविजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट 1934। इनिशियल हेडक्वार्टर की बात कर ले तो कोलकाता जो कि था। परमानेंट हेडक्वार्टर की बात कर ले मुंबई जो कि था, जो कि सिंस 1937 से जो कि बनाया गया था। आरबीआई हैज़ ऑफिसेज इन 33 लोकेशन। ऑनरशिप की बात कर ले इनिशियली प्राइवेटली ऑन है बट होली owned by the government of India since nationalization in 1949। केंद्र सरकार ने राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल 11 दिसंबर 2024 से 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा। ये शक्तिकांत दास के स्थान लेंगे जिन्होंने 6 वर्षों तक पद ग्रहण किया था। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जान ले तो स्थापना 1 अप्रैल 1935 को जो कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत जो कि हुआ था। प्रारंभिक मुख्यालय की बात कर ले तो कोलकाता, वहीं अस्थायी मुख्यालय जो कि मुंबई वर्ष 1937 से है। 33 स्थानों पर जो कि आरबीआई के कार्यालय हैं। स्वामित्व की बात कर ले प्रारंभ में निजी स्वामित्व थे पर वर्ष 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में जो कि आपका आ गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज सिमलीपाल टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो ओडिशा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओडिशा में जो कि लोकेटेड है। द ओडिशा गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर सिमलीपाल एज एन इंडियन 177th and Odisha largest national park on 24 April 2025. Earlier, Vitarkanika National Park was the only national park in Odisha. उड़ीसा सरकार ने 24 अप्रैल 2025 को सिमलीपाल को भारत का 107वां और ओडिशा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। इसके पूर्व वितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो कि ओडिशा का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस शासक ने करवाया था? हु रिनोवेटेड द सुदर्शन लेक लोकेटेड इन द माउंट गिरनार? तो रुद्रमान ने जो कि आपका करवाया था। तो राइट आंसर रुद्रमान जो कि हो जाएंगे। ऑन द ऑर्डर ऑफ एम्पेरर अशोक हिज ग्रेट गुरु तुसाप rebuilt and strengthened this lake after the Maurya period. The governor of Saurashtra, Suvisakka, rebuilt the lake on the order of Shaka ruler Rudraman. In the Gupta period, Chakrapalita rebuilt the lake on the order of Skandagupta. सम्राट अशोक के आदेश से उसके महान गुरु तुसप ने इस सरोवर को फिर से बनवाकर मजबूत किया था। मौर्य काल के बाद सौराष्ट्र के राज्यपाल सुविशाख ने शक
शासक रुद्रमान के आदेश पर झील का जो कि पूर्ण निर्माण किया था। गुप्त काल के स्कंदगुप्त के आदेश से चक्रपालित ने झील का पूर्ण निर्माण जो कि आपका करवाया था। तो दोस्तों ये रहा जो कि 9 जून सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन रहे। बाकी और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो हम उन्हें पीडीएफ में शामिल करके इसका जो कि पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। ऑल डे का, ऑल शिफ्ट का, जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। जीके जीएस के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो लोग ज़रूर कर लेंगे। बाकी चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।